सर्वेभ्य विद्यार्थिभ्य नमो नमः। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत स्वप्न वासवदत्तम का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो से हम स्वप्न वासवदत्तम का अध्ययन करते आ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने स्वप्न वासवदत्तम के सामान्य परिचय का अध्ययन किया और दूसरे क्लास में हमने स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक के श्लोकों का अध्ययन किया। प्रथम अंक के श्लोकों का अध्ययन करते समय हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार योगेंद्रायण ने अपनी सूझबूझ व चतुराई से योजना बनाकर लावणक ग्राम में अग्निदाह का कांड करवाकर महारानी वासवदत्ता को उसमें जला हुआ बताकर गांव में राज्य में जनश्रुति फैला दी कि वासवदत्ता मर चुकी है और राजा अब उसके बारे में चिंतन करता है। इस प्रकार से ये योजना योगेंद्रायण के द्वारा तैयार की गई है। मंत्री योगेंद्रायण और महारानी वासवदत्ता दोनों ही छद्म वेश में तपोवन में प्रवेश कर जाते हैं और सबसे पहले तपोवन आश्रम में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर मगध की राजकुमारी पद्मावती अपनी माता के दर्शनार्थ आती है और उसी समय कंचुकी ये घोषणा करते हैं कि हट जाइए, महारानी पद्मावती प्रवेश कर रही हैं। इस प्रकार से हमने पिछले अंक में पढ़ा। अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि कैसे योगेंद्रायण सोचता है कि पहले के पुष्पक और भद्रक नामक भविष्यवक्ताओं ने घोषणा की थी कि राजकुमारी पद्मावती उदयन की रानी बनेगी। उसी विषय में सोचकर वे ये कहते हैं कि देखिए श्लोक है, प्रदेशो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते भर्तृदारा अभिलषित्वात् अस्यां में महति स्वता। पुनः देखिए, प्रदेशो वा प्रद्वेषो वा बहुमानो वा संकल्पात् उपजायते भर्तृदाराभिलाषयित्वात् अस्यां में महति स्वता। इसे हम अन्वय के माध्यम से देखेंगे। प्रद्वेषः वा बहुमानः। प्रद्वेष का मतलब है द्वेष भावना अर्थात शत्रुता या घृणा। बहुमान अत्यंत आदर कि घृणा या अत्यंत आदर अथवा प्रेम। संकल्पात उपजायते मन की धारणा से उत्पन्न होता है। किसी के प्रति भी घृणा और अत्यंत आदर संकल्पात उपजायते किससे उत्पन्न होता है? संकल्प से अर्थात मन की इच्छा से उत्पन्न होता है। भर्तृदार अभिलाषी स्वामी की पत्नी बनाने की इच्छा के कारण। भर्तृदारा अभिलाषित्वात् स्वामी की पत्नी की इच्छा बनाने के कारण ही अस्याम इस राजकुमारी पद्मावती में मेरी महती स्वता बहुत बड़ी आत्मीयता है। योगेंद्रायण अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा और आदर संकल्पात उपजायते किससे उत्पन्न होते हैं? मन की इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं। भर्तृदारा अभिलषित्वात् स्वामी अर्थात उदयन की पत्नी बनाने की इच्छा के कारण ही अस्याम इस राजकुमारी पद्मावती में मैं महती स्वता मेरा अत्यंत आत्मीयता है या मेरी अत्यंत आत्मीयता है या मेरा अत्यंत अपनापन है। तो जैसा कि योगेंद्रायण पहले बता चुके हैं कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमारी पद्मावती राजा उदयन की पत्नी बनेगी और इसके बाद ही वे अपने राज्य को पुनः प्राप्त करेंगे। तो ज्योतिषों आचार्यों की ऐसी भविष्यवाणी होने के कारण ही राजा उदयन वापस अपना राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की इच्छा से ही योगेंद्रायण ने योजना का निर्माण किया था। तो वो ये कहते हैं कि मन की इच्छा से ही द्वेष और अपनापन उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर योगेंद्रायण के मन की दशा व्यक्त की गई है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा और आदर
मन से उत्पन्न होते हैं। चूँकि यह राजकुमारी अब मेरे स्वामी की पत्नी बनेगी, इसीलिए मेरी इनसे क्या है, आत्मीयता है, या मेरा इनसे क्या है, अपनापन है। इस प्रकार प्रस्तुत श्लोक में योगेंद्रायण की मनोव्यथा व्यक्त की गई है। और अगर हम छंद की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर प्रत्येक चरण में प्रदेशों बहुमानों व 8 वर्ण होने से, कितने वर्ण होने से, 8 वर्ण होने से यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है यहाँ पर, अनुष्टुप छंद है। प्रदेशों बहुमानों व 8 संकल्पात उपजाते, यहाँ भी 8, भर्तृ द्वारा अभिलषत्वात् 8 और अस्याम में महति स्वतः। इस प्रकार चारों चरणों में 8 वर्ण होने से यहाँ पर अनुष्टुप छंद है, जिसका कि लक्षण हम पहले पढ़ चुके हैं। और यदि बाकी के व्याकरण हम देंगे तो उपजायते उपसर्ग पूर्वक जन धातु से आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष का प्रयोग है। इसके अलावा भर्तृ द्वारा अभिलषित पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी इस प्रकार है। तो यहाँ पर योगेंद्रायण की दशा को व्यक्त किया है। अब हम आगे इसके अन्य प्रमुख श्लोक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कार्यं नैव अर्थान अपि भोगै न वस्त्रं वस्त्रै न हि काषायं वृत्ति हेतो प्रपन्नः धीरा कन्या इयं धृष्ट धर्म प्रचारा शक्ता चारित्रं रक्षितुं मे भगिन्याः। ये भी इस स्वप्नासुदत्तम का प्रमुख श्लोक है। पुनः एक बार हम इसे देखते हैं। कार्यं नैव अर्थे न अपि भोगे न वस्त्रे न हि काषायं वृत्ति हेतो प्रपन्नः धीरा कन्या इयं दृष्ट धर्म प्रचारा शक्ता चारित्रं रक्षितुं मे भगिन्या। यहाँ पर जब कांचुकी ये घोषणा करते हैं कि जो कोई अर्थी है, याचक है, वो कुछ मानना चाहता है तो वो मांग ले। आज सभी तपस्वियों को राजकुमारी पद्मावती संतुष्ट करेंगी। तो इस प्रकार से वे घोषणा करते हैं। तभी योगेंद्रायण जो कि तपस्वी के वेश में वे आगे आता है, तो उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। वो अभी मन में विचार करते हैं योगेंद्रायण, इयं में सोचा, ये मेरी बहन है। अब वो पूछता है कंचुकी कि आप क्या चाहती हैं। भाई योगेंद्रायण आगे आते हैं कि मुझे कुछ मांगना है। तो कंचुकी कहता है कि ये अवश्य ही आगंतुक है, यहाँ के तपस्वी सभी प्रकार से संतुष्ट हैं। तो वो कहता है योगेंद्रायण, इयं में सोचा, ये मेरी बहन है, पोषित भर्त का इयं इच्छा अपि अत्र भवत्या परिपालन। इसका पति परदेश चला गया है। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी इसको अपनी देखरेख में परिपाल्यमानम, अपनी देखरेख में रखे। कुतः, क्योंकि तो इस प्रकार योगेंद्रायण महारानी पद्मावती से चाहते हैं कि वे छद्म वेशधारी वासुदत्ता को अपने शरण में रखें, ताकि इनके चरित्र की क्या हो सके, रक्षा हो सके। देखिए, अब हम इसे अन्वय से देखते हैं। अर्थे न एवं मम कार्यम न भोगै अपि न वस्त्रे। अर्थैर न तो मैं, अर्थे न तो मैं क्या चाहता हूँ, धन चाहता हूँ। मेरा कार्य न तो धन से, न भोगई न भोगों के द्वारा, अपि न वस्त्रे न वस्त्रों के द्वारा। कि मेरा कार्य अर्थे न धन से, न भोगई न भोगों के द्वारा, अपि न वस्त्रे और न वस्त्रों के द्वारा। कि मेरा कार्य न तो धन से पूर्ण होगा, न भोग से पूर्ण होगा और न वस्त्रों से पूर्ण होगा। न तो मैं धन चाहता हूँ, न भोग चाहता हूँ और न ही वस्त्र चाहता हूँ। अहम वृत्ति है तो काषायम न प्रपन्न। मैंने वृत्ति है तो जीविका के लिए, काषायम न प्रपन्न, जीविका के लिए गेरुआ वस्त्र धारण नहीं किया है। मैंने जीविका के लिए काषायम या गेरुआ वस्त्र धारण नहीं किया है।
धीरा दृष्ट धर्म प्रचारा, धर्म प्रचार में लगी हुई धैर्य स्वभाव वाली इयं कन्या, यह राजकुमारी, मैं भगिन्या, मेरी बहन के चारित्रम रक्षितुम शक्ता, चरित्र की रक्षा करने में सक्षम है। अर्थात धर्म प्रचार में लगी हुई धैर्य स्वभाव वाली यह राजकुमारी, मगध राजकुमारी पद्मावती, मैं भगिन्या, मेरी बहन के चारित्रम रक्षितुम शक्ता, चरित्र की रक्षा करने में क्या है, सक्षम है। पुनः हम इसे एक बार देखते हैं कि अर्थ ही न मम कार्य, मेरा कार्य न तो अर्थ के द्वारा, न भोगई, न भोगों के द्वारा, अपि न वस्त्री, और न ही वस्त्रों के द्वारा। अहम व्रती है तो काषायम न प्रपन्न, मैंने आजीविका के कारण ये गेरुआ वस्त्र या ये काषाय वस्त्र धारण नहीं किया है। धीरा धैर्य स्वभाव वाली, धीर स्वभाव वाली, दृष्ट धर्म प्रचारा, धर्म प्रचार में लगी हुई, इयं कन्या, यह राजकुमारी, मैं भगिन्या, मेरी बहन के चारित्रम, चरित्र की रक्षितुम, रक्षा करने में शक्ता, समर्थ है। तो यहाँ पर योगेंद्रायण उपाय सोचता है कि मैं महारानी वासवदत्ता को कहाँ पर वन में भटकता रहूँगा। तो वे उपाय सोचते हैं कि मैं इनको, महारानी वासवदत्ता को छद्म वेश में रानी पद्मावती के पास में रखवा दूँ। तो उसी समय वो जब घोषणा होती है कि कोई कुछ मांग ले, तो योगेंद्रायण अपना मंतव्य प्रकट कर देते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि वे किस प्रकार अपनी योजना को पूर्ण करने में अगला कदम उठाते हैं। अगर हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात करते हैं तो रक्षितुम पद में यहाँ पर रक्ष धातु से तुमन प्रत्यय है। शक्ता, शक धातु से त प्रत्यय का प्रयोग है। दृष्ट धातु से त प्रत्यय का प्रयोग है। इस प्रकार अनेक व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ यहाँ पर है। और छंद का विषय है तो यहाँ पर वैदिक छंद है, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है। तो वैदिक छंद होने के कारण इसे आवश्यकता नहीं दी गई है। वैदिक छंद में वैष्णोदेवी छंद है यहाँ पर, जिसे भास ने प्रयोग किया है। अब योगेंद्रायण आगे बताते हैं कि देखिए नेक्स्ट श्लोक में, सुखम अर्थो भवेत दातुम सुखम प्राणा सुखम तपः सुखम अन्यत् भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है। सुखम अर्थो भवेत दातुम सुखम प्राणा सुखम तपः सुखम अन्यत् भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। जब वह अपने मन की बात योगेंद्रायण व्यक्त करते हैं तो वासवदत्ता भी मन में विचार करती है, योगेंद्रायण मुझे यही सौंपना चाहती हैं, वे बिना विचारे कार्य नहीं करते। तो कांचुकी कहते हैं कि हे राजकुमारी, यह आशय प्रार्थना कठिन है, कैसे प्रतिज्ञा की जाए, क्योंकि तो कांचुकी का कथन है, सुखम अर्थो भवेत, धन देना आसान है। अर्थम दातुम सुखम भवेत, अर्थम यानी धन, दातुम देना, सुखम भवेत आसान है। प्राणा सुखम, प्राण देना भी आसान है। तपः सुखम, तप देना भी आसान है। अन्यत् सर्वम सुखम, और सभी वस्तुएं देना आसान है। न्यासस्य रक्षणम, न्यास की रक्षा करना, धरोहर की रक्षा करना, दुखम बड़ा ही कठिन है या दुख का विषय है। भाई जब योगेंद्रायण कहते हैं कि रानी पद्मावती को किसकी रक्षा करनी है, मेरे बहन के चरित्र की रक्षा करनी है, तो उसी समय कांचुकी कहते हैं कि हे राजकुमारी, ये प्रार्थना बड़ी ही कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि धन देना आसान है, अर्थ दातुम सुखम, धन देना आसान है। प्राण देना आसान है, प्राणा सुखम, प्राण देना आसान है। तपः सुखम, तपस्या का फल देना भी आसान है। अन्यत् सर्वम सुखम, अन्य सभी चीज़ें देना आसान है। न्यासस्य रक्षणम दुखम, धरोहर की रक्षा करना क्या है, कठिन है। तो प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि सब कुछ आसान है, किंतु न्यास की रक्षा करना या धरोहर की रक्षा करना अत्यंत क्या है,
कठिन है। अगर इसको हम अलंकार और छंद की दृष्टि से देखते हैं तो छंद की दृष्टि से इसमें भी अनुष्टुप छंद है। 8 वर्ण होने के कारण यहाँ भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार अत्यंत सरल सहज शैली का प्रयोग है, तो प्रसाद गुण इसमें है। दातुम व्याकरणात्मक दृष्टि से देखें तो दातुम शब्द में दा धातु से तुमन प्रत्यय है। रक्षणम रक्षण रक्ष धातु से ल्युट प्रत्यय है। और न्यासस्य न्यास शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप है। भवेत भू धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। इस प्रकार अत्यंत सहज सामाजिक शैली का प्रयोग भास के द्वारा यहाँ पर किया गया है। आगे के श्लोकों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलं शुभास्ते पंथानम संतु।